आज के इस वीडियो में हम ओडी के सजेस्टेड प्रॉब्लम को देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ओडी। क्वेश्चन 1 अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 1 है मेरे पास, आर टैंक इनिशियली कंटेन 1000 गैलन ऑफ प्योर वाटर। 1000 गैलन ऑफ प्योर वाटर इनिशियली कंटेन कर रहा है। 1000 गैलन वाटर है तो क्या होगा, वी नॉट हमारे पास क्या होगा 100 गैलन, और प्योर वाटर है इसका मतलब कोई उसके अंदर अमाउंट नहीं है, मतलब ए ज़ीरो हो जाएगा, ए नॉट ज़ीरो हो जाएगा एट इनिशियल। स्टार्टिंग एट टी इक्वल टू ज़ीरो बोल दिया। ब्राइन कंटेन 4 पाउंड ऑफ सॉल्ट पर गैलन। 4 पाउंड सॉल्ट पर गैलन, ये हमें कंसंट्रेशन दी गई है। फ्लोज इनटू द टैंक एट द रेट, मतलब ये आने वाला रेट है हमारे पास 50 गैलन पर मिनट, तो ये R1 हो जाएगा। और फिर द मिक्सचर इज़ केप्ट यूनिफॉर्म, मिक्सचर को यूनिफॉर्म रखा है बाय स्टारिंग, एंड द वेल स्टार्ड मिक्सचर फ्लोज आउट, और जो बाहर जा रहा है किस रेट से जा रहा है, 3 गैलन्स पर मिनट से हमारे पास जा रहा है। फाइंड हाउ मच सॉल्ट इज़ इन द टैंक, अमाउंट मालूम करनी है एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स, और कब जो है 50 पाउंड सॉल्ट होगा इन द टैंक, तो ये टाइम मालूम करना है, और एक 20 मिनट पे कितनी अमाउंट है। इसको देखते हैं। एक टैंक है मेरे पास, उसके अंदर इनिशियली उसके अंदर जो मेरे पास है वो 100 गैलन वाटर है, और उसके बाद जो ए नॉट हो गया मतलब प्योर वाटर है, तो कोई सॉल्ट नहीं होगा उसके अंदर, तो 0 पाउंड सॉल्ट हो गया। R1 के रेट से एक मेरे पास इसमें एक मिक्सचर आ रहा है जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, तो वो कंसंट्रेशन C1 हमें गिवन दी गई है 4 पाउंड ऑफ सॉल्ट पर गैलन दी गई है, और उसके बाद इसका रेट बताया गया किस रेट से आ रहा है ये हमारे पास, तो वो बताया इन्होंने 5 गैलन्स पर मिनट आ रहा है। इसी तरीके से जो जा रहा है हमारे पास, तो उसका इन्होंने रेट गिवन दिया है कि 3 गैलन्स पर मिनट। मालूम करने का बोला है अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट 20 मिनट्स, और टाइम मालूम करना है, सही है, व्हेन ए इज़ इक्वल टू 50 पाउंड। ये थोड़ा डेटा हमने देख लिया। सबसे पहले क्या वॉल्यूम की इक्वेशन थी मेरे पास जो ड्राइव हुई थी, V इज़ इक्वल टू R1 माइनस R2 इंटू टी प्लस सी, जो कि dV अपॉन dt R1 माइनस R2 से निकली थी। सही है कि वॉल्यूम का चेंज किस तरीके से आ रहा है। तो वॉल्यूम R1 क्या है हमारे पास 5 माइनस R2 इज़ 3 T प्लस का C। अच्छा, एट टाइम 0 पे हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 100 गैलन था, 100 गैलन वॉल्यूम आ गया। 5 माइनस 3 2T प्लस का C, और टाइम 0 था तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ से C मेरे पास आ गया 100, तो इस इक्वेशन में दोबारा तो V इक्वल टू ये हो जाएगा 2T प्लस का 100, तो यहाँ से मेरे पास एक वॉल्यूम की इक्वेशन बन गई। उसके साथ ही मेरे पास एक अमाउंट की इक्वेशन थी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, dA/dt प्लस R2 अपॉन V, और अमाउंट जिस पर डिपेंड कर रहा था हमारा सिस्टम, प्लस R1 C1। तो यहाँ से dA/dt तो ऐसे ही रहा मेरे पास,
R2 मेरे पास जो गिवन दिया था 3 गैलन्स। वॉल्यूम की इक्वेशन यहीं से मैं रख दूंगा 2T प्लस 100। ए मेरे पास ऐसे ही रहेगा, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। R1 मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय C1 इज़ 4, 5 4 20 यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। तो इसको अगर मैं लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कराऊँ तो यहाँ से मेरे पास P जो आ रहा है वो आ रहा है 3 2T प्लस 100 और Q यहाँ से मेरे पास आ रहा है 20 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ R होता है तो e की पावर 3/2T प्लस 100 dt आ गया यहाँ पे। और यहाँ से मैं 3/2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से e आ जाएगा मेरे पास 3/2 dt अपॉन t प्लस 50 और फिर फर्दर e मेरे पास जाएगा ln, यहाँ 3/2 ऐसे ही रहेगा ln t प्लस 1 3 प्लस 50 और 3/2 ln की प्रॉपर्टी है जो पावर में चले जाते हैं तो देन e ln t प्लस 50 3/2 पावर में आ गया, e ln से कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि r था मेरे पास वो आ गया t 50 की पावर 3/2। तो यहाँ से मैं अगर अपनी इक्वेशन देखूँ तो वो एक इक्वेशन इज इक्वल टू 1/r जो कि थी r इंटू क्यू डी टी। r हमारे पास क्या आया था, दिस इज t प्लस 50 3/2 t प्लस 50 3/2 t प्लस 50 3/2 और q मेरे पास 20 देन dt। q20 को मैंने कॉमन ले लिया 20 t प्लस 50 3/2 देन ये मेरे पास जो है t प्लस 50 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2 और डिवाइड में 5/2 तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/5 और प्लस का c कांस्टेंट। अच्छा अब यहाँ से मैं देखूँ एट t0 पे a मेरे पास जो था वो 0 था तो यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा a 0 20 50 की पावर 3/2 2 50 की पावर 5/2 5 प्लस c। यहाँ से मैं c कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली c इक्वल टू माइनस का 71.07 के आसपास। फिर इस इक्वेशन में मैं बैक सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन 2 में तो यहाँ से इक्वेशन 2 मेरे पास बनेगी 20t प्लस 50 3/2 2/5 t प्लस 50 की पावर 5/2 माइनस 71.07। और मुझे क्या ए पार्ट के लिए क्या चाहिए था, ए पार्ट इज़ अबाउट A20 चाहिए था, मतलब टाइम 20 एट t इक्वल्स टू 20 मिनट्स। यहाँ से ए अगर मैं निकालूँ तो 20/70 की पावर 3/2 2/5 75/2 माइनस 7071.07। ए यहाँ से मेरे पास आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 318.52 पाउंड्स। और बी पार्ट में क्या बोला हमसे, टाइम मालूम करना है
जब ए था 50 पाउंड, तो इक्वेशन 2 में एट ए इक्वल्स टू 50 पाउंड, इक्वेशन 2 बिकम्स, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लिया बंदा, 20/t प्लस 53/2, 2/5 t प्लस 50, 5/2 माइनस 70, 71.07। यहाँ से टाइम मेरे पास आ रहा है 2.59 सेकेंड। सही, तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं एक रिकैप करूँ तो मुझे क्या बोला था कि इनिशियल वॉल्यूम है 100 गैलन प्योर वाटर, तो मतलब कोई सॉल्ट मिक्स नहीं है, तो ए नॉट मतलब सॉल्ट की अमाउंट 0 हो जाएगी। फिर एक हमारे पास फ्लो था आ रहा था जो जिसकी कंसंट्रेशन थी 4 पाउंड पर गैलन। सही है, हमारे पास एक फ्लो और उसका रेट क्या था 5 गैलन पर मिनट। उसके बाद इसमें से जो फ्लो आउट हो रहा था वो हो रहा था 3 गैलन पर मिनट हो रहा था, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बताई थी खैर। तो वॉल्यूम वाली इक्वेशन हमने देखी थी, ये वॉल्यूम का फार्मूला ये कीप रिमेंबर्स। तो V इक्वल टू R1 माइनस R2 T प्लस सी, तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम में R1 R2 पुट करा। सही है, और इनिशियल कंडीशन जो थी T0 पे V 100 वो रख के मैंने यहाँ से कांस्टेंट C निकाल लिया, और देन इस इक्वेशन को मैंने दोबारा से लिख दिया इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट भी आ गया जो V इक्वल टू 2T प्लस 100। अब मुझे लीनियर इक्वेशन जो डिफरेंशियल वो सॉल्व करनी थी, तो यहाँ पे मैंने R2 और V के लिए यही पुट कर दी V की वैल्यू, और R1 और C1 के बिन दिए गए थे। यहाँ से मैंने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, और फिर देन इसको इक्वेशन को सॉल्व करके कांस्टेंट निकाला, और फिर वही खेल कर जैसे वॉल्यूम में कर रहा था। T0 पे इनिशियल वैल्यू उसकी 100 थी वॉल्यूम की, और T0 पे अमाउंट 0 थी, तो यहाँ से मेरे पास C निकल आया, और देन इस C को बैक सब्स्टिट्यूट करा इस इक्वेशन में, और यहाँ से मैंने फिर ए पार्ट के लिए अपने टाइम 20 पे मैंने अमाउंट निकाली जो कि 318.52 पाउंड आई, और फिर उसमें उसी इक्वेशन को यूज़ करके मैंने अमाउंट दे दी और टाइम मालूम कर लिया। 50 अमाउंट पाउंड की सॉल्ट पे मुझे टाइम 2.59 सेकेंड लगा। सही, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 अगर मैं देखूँ, क्वेश्चन 2 मुझे गिवन दिया गया है a large tank initially contains 50 gallons of brine in which there is dissolved 100 pound of salt। सही, a large tank initially contains 50 गैलन, तो V नॉट दे दिया 50 गैलन, और इनिशियली कुछ ब्राइन डिज़ोल्व हुआ है जो कि 100 पाउंड हुआ है। सही है, 100 पाउंड सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व हुआ है ब्राइन में। सही है, ब्राइन कंटेन 2 पाउंड ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट पर गैलन फ्लोज इनटू, एक फ्लो आ रहा है जो 2 पाउंड्स पर गैलन का कंसंट्रेशन, और रेट उसका बता दिया 50 गैलन पर मिनट, तो R1 बता दिया, और R2 द मिक्सचर स्केट यूनिफॉर्म स्टारिंग स्टार मिक्सचर साइमल्टेनियस फ्लोज आउट दे दिया हमें, स्लो रेट जो कि R2 है 3 गैलन्स पर मिनट दे दिया। अच्छा, हाउ मच सॉल्ट इज़ इन द टैंक एट टाइम T ग्रेटर दैन 0, तो एक इक्वेशन होगी इसकी जो आंसर में होगी क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। V नॉट इसमें दिया था हमें इनिशियली कंटेंट 50 गैलन्स, उसके बाद A नॉट यहाँ पे दिया था 10 पाउंड, ब्राइन इनिशियली कंटेंट C1 2 पाउंड पर गैलन, देन R1 हमें दिया है 50 गैलन पर मिनट, R2 भी दे दिया स्लो रेट 3 गैलन पर मिनट। बहुत इजी क्वेश्चन है, और अमाउंट चाहिए
टी ग्रेटर देन 0 पे। सही, वही सारा खेल वी R1 माइनस R2 टी प्लस सी कर दिया एट टी इक्वल टू 0 पे। वी मेरे पास 50 गैलन था तो यहाँ पे पुट कर दिया 50 इक्वल टू R1 5 माइनस 3 टी प्लस सी। टी 0 हो गया मेरे पास, यहाँ से सी मेरे पास 50 आ गया। दैन इस इक्वेशन को बैक सब्स्टिट्यूट कर दिए कौन, तो वी 2t प्लस 50 आ गया यहाँ से। देन इक्वेशन अमाउंट वाली लीनियर इक्वेशन डी प्लस देन आर 2 इज 3 गैलन्स, R2 3 गैलन, और फिर नीचे v की इक्वेशन 2t प्लस 50, और फिर q हमारे पास C1 इंटू R1 C1 2 और ये 5 10 आ गया यहाँ पे। यहाँ से r मेरे पास क्या होगा e की पावर, मैंने ज़्यादा डायरेक्ट करा, बहुत इजी क्वेश्चन। dt और 3/2 मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ तो t प्लस 25 बचा। यहाँ से e मेरे पास आ गया वही ln की पावर प्लस 25 3/2। देन सिंपली r मेरे पास आ गया t प्लस 25 की पावर 3/2। सो ईज़िली है मेरे पास इतना हो गया। देन a की इक्वेशन 1/r r³ dt, सो a इक्वल्स टू 1/t प्लस 25 3/2 r³ में डायरेक्ट कॉमन लेके tan इधर कर देता हूँ, और देन t प्लस 25 3/2 dt इंटीग्रेट 10 प्लस t 25 3/2 3 प्लस 25 पावर 3/2 से 5/2 देन 2/5 प्लस c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एट t0 a नॉट इक्वल्स टू कितना दिया था हमें 10 पॉइंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 10 t प्लस 25 3/2 दिस इज 2/5 t प्लस ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा 25 5/2 और ये यहाँ पे 10 आ रहा है प्लस सी। तो यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करें, सी अप्रोक्स -1125 बैक सब्स्टिट्यूट करा दो इसी इक्वेशन में, 2 बोल दो इसको, तो इक्वेशन 2 विल बी a इक्वल्स टू 10 t प्लस 25 3/2 2/5 t प्लस 25 5/2 माइनस का 1125 और क्या था a 10/t प्लस 25 की पावर 3/2 देन 2/5 t प्लस 25 5/2 माइनस का 1125 और ये इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4t प्लस 25 5/2 और t प्लस 25 3/2 माइनस का 10 11 25 t प्लस 25 3/2 यहाँ से 3/2 5/2 4 t प्लस 25 माइनस का 11 250 t प्लस 25 3/2 और ये 4t प्लस 100 माइनस का 11,250 t प्लस 25 पावर 3/2। ये हमारे पास
इसका आंसर आ गया। बस मैंने इसको अरेंज करा और कुछ भी नहीं करा। इजी वही सवाल, गिवन डेटा दिया गया था, पहले वॉल्यूम निकाला, वैल्यूज़ पुट करी, इनिशियल कंडीशन से मैच करा के कौन सा सी निकाल लिया, देन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, पी निकाल के वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में पुट करा, आंसर इधर भी वही ए T0 पे A0 की वैल्यू गिवन दी थी 10, तो उससे सी निकाल लिया, देन इसको बैक सब्स्टिट्यूट करा दिया इस इक्वेशन में और देन सिंप्लीफाई करा, तो ये आंसर आया। सो थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, देयर इज थर्ड क्वेश्चन, a number of bacteria in certain, तेज करता हूँ रोशनी, number of bacteria in certain culture grows at a rate that is proportional to the number present if the number increase from 500 to 2000 in 2 hour। बैक्टीरिया नंबर इंक्रीज हो रहे हैं 500 से 2000 2 घंटे में। डिटरमाइन करना है नंबर प्रेजेंट आफ्टर 12 आवर और डबल कब हुआ है उसका टाइम मालूम करना। सो करते हैं इसको कुछ, एन 0 पे कितने थे 500 और 2 घंटे बाद मतलब एन 2 अगर मैं लिखूँ तो 2000 होगा। डिटरमाइन एन 12 मालूम करना है और टाइम व्हेन एन इक्वल्स टू 2n0। सही, तो इसकी इक्वेशन बहुत इजी है मेरे पास, एन इक्वल्स टू सी ई की पावर के टी, एड इनिशियल कंडीशन के लिए T0 पे एन नॉट हो गया सी ई की पावर के 0, एन नॉट मुझे दिया हुआ 500, सी ई की पावर 0, ये 1 हो गया, तो यहाँ से सी बराबर आ गया 500, कांस्टेंट आ गया। फिर एट टी इक्वल टू 2r एन 2 इक्वल टू ई की पावर ई के 2, एन 2 मुझे कितना दिया हुआ 2000, सी कितना आया 500, ई की पावर 2k, यहाँ से मैं के अगर निकालूँ कैंसिल 5 4 ln 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ से के आ गया मेरे पास 0.693। सही, अब मैं एट के भी आ गया सी भी आ गया, अब डायरेक्ट T12 पे निकाल लेता हूँ 12 बार पे, एन 12 इक्वल टू सी कितना 500 मेरे पास, ई की पावर के कितना है 0.693 आ गया और टाइम कितना है मेरे पास 12 बार। एन 12 सिंपली यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, कितना आ रहा है 2.48 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6। सही, और यहाँ से मुझे फिर पार्ट 2 में क्या बोला है 2.048 है। सही, पार्ट 2 में मुझसे क्या बोला है डबल कब हुआ। सो एन सी ई के टी था, एन इक्वल टू 2n0 और n0 कितना था 500, ये आ गया एन की जगह कितना आ गया, एन की जगह मेरे पास आ गया 1000, सी था मेरे पास 500, ई ऐसी रहा के 0.693 आया, टी मुझे मालूम करना है, तो यहाँ से टी अगर मैं निकालूँ टी आ रहा है 1 आवर आ रहा है, तो इजी सॉल्व हो गया बहुत, कोई इतना लंबा चौड़ा था ही नहीं है। एन नॉट 500 दिया गया था, एन 2 2000 बोला था कि 2 घंटे में 500 से 2000 हो रहे हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एन 12 पे मालूम करना था और जब डबल हुए इनिशियल के वो टाइम मालूम करना था। ये इक्वेशन है इसकी।
एट टी ज़ीरो पे देख लिया हमने लगा के, तो एन ज़ीरो हमें वैसे गिवन दिया था, टी ज़ीरो हो गया तो के भी ज़ीरो हो गया, यहाँ से सी आ गया कांस्टेंट 500। फिर एट टू आर पे लगाई तो ये भी हमें 2000 गिवन दिया था, सी पहले ही आ गया, यहाँ से के निकल आया 0.693। और फिर डायरेक्ट 12 आर पे लगा दी तो ये 12 आर पे 2.048 एक्सपोनेंट 6 निकला है। देन डबल की क्या कंडीशन थी कि इनिशियल का डबल हो रहा है, तो एन नॉट लगा दिए, सी की एन नॉट कितने थे 500, सी भी हमारे 500 आया था, तो ये सी से सी 500 और ये 1000 और ई की पावर के 0.693 आ गया था, और टाइम मालूम करना, तो यहाँ से टाइम आ गया 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया। So a culture initially has P naught number of bacteria at culture initially has P naught number of bacteria, टाइम 0 पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया P naught है। अच्छा, 1 घंटे बाद इन्होंने बताया एट 1HR होगा, वैसे द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज मेजर टू बी 3/2 P naught, P naught से बढ़ के 3/2 P naught होगा, मतलब P naught से आधे और बढ़ गए, P naught प्लस हाफ P naught, तो 3/2 P naught आ गया। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम t, डिटरमाइन द टाइम नेसेसरी फॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया टू ट्रिपल। तो ये कंडीशन क्या दी है, P naught दिया है एट t0 पे, और क्या बोला है P 3/2 P naught हुए हैं एट 1 आवर पे, सही है, तो P1 लिख दिया मैंने। और मालूम करना है टाइम व्हेन P इज इक्वल टू 3 P naught। ऐसा लग रहा है कि सॉलिड नंबर नहीं दिया, ऐसे ही करना है, टाइम मालूम करना है जब 3 होगा, इनिशियल के थर्ड होगा, ट्रिपल हो गया, तो लगाते हैं, पहले एन थी तो यहाँ P naught लिख देंगे, और फिर CEKT एट T0 ज़ीरो, अब आएगा P naught, CE की पावर के 0, तो यहाँ से P naught आ गया C के बराबर, एट T इक्वल टू 1 आवर लगाएंगे, तो P1 आ गया मेरे पास, C कितना था P naught के बराबर, E के 1 ऐसे आ गया, P1 किसके बराबर 3/2 P naught के बराबर, P naught है C E की पावर के, P naught से P naught कैंसिल, तो 3/2 E की पावर के, यहाँ से के आ गया मेरे पास, सिंपली के आ गया मेरे पास सिंपली 0.4055। अब एट P इक्वल टू 3 P naught के बराबर जब हुआ, तो P की जगह आ गया 3 P naught, दैन P naught E की पावर के टी, खैर के भी हमें पता है, तो 0.4055 T क्या है, P naught E की पावर 0.4055 T, यहाँ से मेरे पास P naught से P naught कैंसिल, तो T सिंपली बच गया, और T कितना आया मेरे पास 2.71 R। ये भी सिंपली इजी क्वेश्चन हो गया। P naught बोला था मैं एट इनिशियल है जब टाइम 0 था, P1 बोला मतलब 1 घंटे बाद 3/2 P naught हो गए, इनिशियल अमाउंट का हाफ 50% बढ़ गया। टाइम मालूम करना है जब P हो गया ट्रिपल हो गया इनिशियल अमाउंट के, तो ये इक्वेशन P इक्वल टू सी की पावर के टी एट T इक्वल टू 0, P naught इक्वल टू सी की पावर के, और ये 0 P naught बराबर आ गया C कांस्टेंट की,
एट 1 आवर पे लगाया, 1 आवर की वैल्यू 3/2 पी नॉट दी हुई थी, तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल। ई की पावर के एक अननोन है, के निकाल लिया 0.4055। अब लगाया जब पी बराबर हो गया 3 पी नॉट के, यहाँ पे भी पी नॉट से पी नॉट कैंसिल। ई की पावर के की वैल्यू 0.4055 टी, और यहाँ से एक अननोन टी भी निकल आया 2.71। ये भी आसानी से सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से अ थर्मोमीटर इज टेकन फ्रॉम एन इनसाइड रूम टू द आउटसाइड, रूम के इनसाइड से आउटसाइड लेके गए। सही, आउटसाइड वेयर द एयर टेम्परेचर इज 5 फ़ारेनहाइट, जहाँ का एयर टेम्परेचर था 5 फ़ारेनहाइट। आफ्टर 1 मिनट द थर्मोमीटर रीड्स 55 फ़ारेनहाइट, 1 मिनट बाद। सही, ये थर्मोमीटर मैं इस रूम से इधर लेके गया, बंदी हुई, इस रूम से मैं इधर लेकर आया। सही है, तो इस रूम का टेम्परेचर मालूम करना है। इधर जो टेम्परेचर है मेरे पास वो है 50। सही है, इस रूम से मेरे पास आया थर्मोमीटर इधर, इस रूम का टेम्परेचर जो था मेरे पास वो मालूम करना है। जो मैं इस रूम में बाद में जिसमें लेकर आया उसका एनवायरनमेंट टेम्परेचर है एयर का 5 फ़ारेनहाइट। 1 मिनट बाद हमने देखा तो उसकी रीडिंग 55 फ़ारेनहाइट इस थर्मोमीटर की। 5 मिनट बाद देखा तो 30 फ़ारेनहाइट थी। तो इसका मतलब यहाँ 55 से ज़्यादा था। जब यहाँ लाए सर्दी में 5 फ़ारेनहाइट पे, तो टेम्परेचर ड्रॉप होने लगी। तो इनिशियल टेम्परेचर मालूम करना है। सो करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोला, टी एयर, तो टी मीडियम दे देंगे हम इसको 5 फ़ारेनहाइट। टी 1 मिनट बाद कितना आया था हमारे पास 55 फ़ारेनहाइट, और 5 मिनट बाद कितना आया था हमारे पास 30 फ़ारेनहाइट। टी इनिशियल मालूम करना है हमें। अच्छा, इक्वेशन इसकी टी माइनस टी एम देन ए ई के टी। वैल्यू पुट करेंगे एट टी इक्वल टू 0 पे, क्या थी टी नॉट माइनस का 5 ए की पावर के टी 0, ए की वैल्यू क्या आ गई टी नॉट माइनस 5। देन एट टी इक्वल टू 1 टी 1 माइनस टी एम इक्वल्स टू ए ई की पावर के टी 1 कितना हमारे पास 55, टी एम 5, ए है टी नॉट माइनस 5, ई की पावर के टी 1। तो यहाँ से कितना निकल आया हमारे पास 50 इक्वल्स टू टी नॉट माइनस का 5, ये ब्रैकेट में रहेगा, ई की पावर के, तो दो अननोन है, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एट टी इक्वल्स टू 5 भी है हमारे पास, तो यहाँ पे T5 हो गया, T5 कितना 30, TM कितना 5 इक्वल टू टी नॉट माइनस का 5 ई की पावर के, और टी हमारे पास है 5। देन ये हो गया 25 टी नॉट माइनस 5 ई की पावर 5 के, इक्वेशन 2। सो यहाँ से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करा देते हैं। तो 3 को 2 को ऊपर रखेंगे, 3 को नीचे, 25/50 इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन 5, देन टी नॉट अपॉन 5 ई की पावर 5 के और ई की पावर के। तो ये कितना हो गया मेरे पास 1/2 इक्वल्स टू ई की पावर 5 के माइनस के, तो ये 1/2 ई की पावर 4 के। यहाँ से मैं अगर के निकालूँ तो के की वैल्यू मेरे पास माइनस का 0.1733, और इसको मैं किसी इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। 50 माइनस टी नॉट माइनस 5 ई की पावर, हो गया सॉल्व इजी।
0.1733 माइनस यहाँ से टी नॉट आ गया मेरे पास सामने जो था 64.46 फॉरनाइट। सो ये मेरे पास टी नॉट आ गया। ये भी इजी सॉल्व हो गया। क्या हमें बोला मीडियम का टेम्परेचर एक रूम था, इसके अंदर कोई टेम्परेचर टी नॉट था इनिशियल। इस रूम से मैं ये थर्मोमीटर को बाहर लेके गया, सही है। तो 1 मिनट बाद इसकी रीडिंग थी 55 फ़ारेनहाइट, 5 मिनट बाद 30 फ़ारेनहाइट। मुझे पूछा है कि इस और यहाँ पे टी इन्वायरमेंट जो था 5 फ़ारेनहाइट दिया था, इन्वायरमेंट की एयर का, एम्बियंट एयर का, सही। तो मैंने बारी बारी वही एट 0 पे कंडीशन लगाई, फिर एट 1 पे लगाई और एट 5 पे लगाई, जो जो मुझे गिवन डेटा दिया हुआ था। 2 अननोन बने, 2 इक्वेशन बनी, मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा। यहाँ से टी नॉट आ गया 64.46। सो और क्वेश्चन है तो देखते हैं। सो क्वेश्चन है मेरे पास, रेडियम डिकम्पोजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल to the amount present if 5% of original amount disappeared in 50 years। एक रेडियम है जो डिकम्पोज होता है किस रेट से, रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, सही है। कितने, इफ़ 50% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट का 5% जो है ना डिकम्पोज हो गया, डिसअपियर हो गया 50 साल में। हाउ मच विल रिमेन आफ्टर 100 ईयर्स। 100 साल के बाद कितना रह जाएगा। 50 साल में अगर 5% ओरिजिनल का उड़ गया तो 100 साल में कितना रिमेन रह जाएगा, कितना डिसअपियर नहीं होगा, सही। तो ये सॉल्व करते हैं। क्या बोला हमें, एट 50 ईयर्स पे 5% डिसअपियर हो गया तो 95% ए नॉट है, सही। और हमें क्या मालूम करना है, 100 ईयर्स में कितना रहा। ए इक्वल्स टू ए नॉट ई के टी। इक्वेशन है हमारे पास, एट टी इक्वल्स टू 50 ईयर्स, सही। 50 ईयर्स पे तो ए 50, ए नॉट ई के 50, ए 50 कितना है 95%, तो 0.95% ऑफ ए नॉट ई की पावर 50 के, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, सो यहाँ से के सिंपली निकल आया। के निकल आया हमारे पास -1.026 और एट 100 लगा दूंगा, 2 बारी में सॉल्व। 800 ए 100 मालूम करना है, ए नॉट ई की पावर -1.026 100, ए 100 प्लस टू ए नॉट, ये कितना हो गया मेरे पास। इस फैक्टर को सॉल्व करा तो ब्लर क्यों हो रहा है, सॉरी। इस फैक्टर को सॉल्व करा तो मेरे पास ये आ गया 0.9025। तो ए 100 इनिशियल अमाउंट का कितना रह गया, 90.25% रह गया। आउटपुट अपॉन इनपुट है ना, रेशियो ना, आउटपुट कितना है 800, इनपुट क्या है ए नॉट, और ये कितने परसेंट 90.25%, सही। क्योंकि 0.9025 बना था ना, तो ये इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो है, इफ़ अ थर्मोमीटर इज टेकन आउटडोर वेयर द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम अ रूम। थर्मोमीटर को बाहर ले गए जहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर है, फ्रॉम रूम विच टेम्परेचर इस रूम का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड।
एंड रीडिंग ड्रॉप्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से ले गए हम 21 पे, तो 10 डिग्री हुआ 1 मिनट में। तो हाउ लॉन्ग आफ्टर इट रिमूवल विल बी रीडिंग विल बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 बोलना। तो 1 मिनट में हुआ 10 डिग्री। तो बताएं 5 डिग्री कितने देर में हुआ होगा। सो क्या बोला इसके अंदर कि रूम के अंदर का टेम्परेचर था 21 डिग्री सेंटीग्रेड, आउटसाइड का टेम्परेचर 0 डिग्री था। यहाँ से जब बाहर लाया तो T1 कितना हो गया मेरे पास, मैं लिख ही लेता हूँ। TM कितना था मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। T0 कितना था 21 जब इनिशियली आया होगा। फिर कितना 1 मिनट बाद हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देन T2 हुआ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कब हुआ तो वो टाइम मालूम करना है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड कब हुआ। सो T माइनस TM इक्वल्स टू AE T मेरे पास है एट T0 पे लगाते हैं। इनिशियली T0 मेरे पास 21, TM कितना 0 डिग्री, ये हट गया। ए सीधा E की पावर KT K0, यहाँ से A आ गया मेरे पास 21, A21 आ गया। अब एट T इक्वल्स टू 1 मिनट, तो 1 मिनट कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का TM 0 हट गया। 21 E की पावर K, तो यहाँ से K आ गया T क्योंकि 1 ही होगा ना। यहाँ से K मेरे पास आ गया माइनस का 0.742, सही 419 आ रहा, 42 हो गया। फिर उसके बाद HT1 मुझे मालूम करना है कब 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो एट T इक्वल्स टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T की जगह 5 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 0 था। A21 E की पावर माइनस 0.742 T, यहाँ से T अगर मैं निकालूँ तो आ रहा है 1.934 मिनट। सिंपली कितना इजी हो गया। मेरे पास आउटसाइड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, रूम से लेके गए ना, रूम का था 21, तो इनिशियली टेम्परेचर उसका भी 21 हो गया। 1 मिनट बाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, और फिर क्योंकि 0 था और गिरेगा, तो कितनी देर बाद 0.9 मिनट बाद वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।